ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत नौड़िया के खड़हुली गांव में एक बड़े भूमि घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। इस पूरे मामले की शिकायत आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा रीवा में दर्ज कराई गई है। ये घोटाला केवल सरकारी भूमि के दुरुपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रशासन के उच्च अधिकारियों की सीधी या परोक्ष संलिप्तता भी सामने आई है। इस प्रकरण में पूर्व कलेक्टर वंदना वैद्य, तत्कालीन एसडीएम नरेंद्र सिंह धुर्वे और नायब तहसीलदार अमित मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने मिली भगत कर सरकारी जमीनों को अवैध रूप से निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कराया है। ये घोटाला लगभग 100 एकड़ से अधिक भूमि पर हुआ है, जिसकी बाजार मूल्य 200 करोड़ से अधिक आंका गया है। जांच के दौरान ये तथ्य सामने आए हैं कि पटवारी राजेंद्र द्विवेदी और प्रदीप तिवारी ने अपने नजदीकी रिश्तेदारों के नाम पर सरकारी जमीन की रजिस्ट्री कर दी। जिन व्यक्तियों के नाम पर रजिस्ट्री की गई है वे लक्ष्मी रेशमा तिवारी, पूर्णिमा तिवारी, संदीप तिवारी, दिवाकर सिंह तिवारी, राजकली तिवारी रहे। ये सभी व्यक्ति संबंधित अधिकारियों और पटवारियों के करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता के अनुसार सरकारी भूमि का हस्तांतरण केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, भूमिहीन या हरिजन वर्ग के हित में। किंतु इस मामले में स्पष्ट रूप से सामने आया है कि भूमि का हस्तांतरण न केवल अवैध रूप से किया गया, बल्कि अधिकारियों ने निजी लाभ के लिए नियमों की खुलकर अनदेखी की है। सूत्रों के अनुसार खड़ुली गांव की लगभग 20 खसरा नंबरों वाली भूमि में वर्ष 1983 से 84 के पुराने खसरे दिखाकर हेराफेरी की गई। दस्तावेजों में गड़बड़ी कर इन जमीनों को वैध दिखाया गया और फिर उनकी रजिस्ट्री कर दी गई। वर्तमान में इन जमीनों को छोटे छोटे टुकड़ों में बेचने की प्रक्रिया जारी है। वर्तमान कलेक्टर केदार सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार राजस्व विभाग, सतर्कता समिति और पुलिस की संयुक्त टीम इस प्रकरण की जांच कर रही है और जल्द ही दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। संभाग के ब्योहारी तहसील के एक खड़हुली गांव का मामला लेकर आए, जिसमें कलेक्टर वंदना वैद्य साहब, एक एसडीएम नारायण सिंह धुर्वे, नरेंद्र सिंह धुर्वे और जो नायब तहसीलदार अमित मिश्रा है, जिनने सारे खेल को डाइवर्ट किया है। सरकारी जमीनों को, चारनोई भूमियों को और गैर हकदार 3 शब्द ऐसे हैं जिनको नायब तहसीलदार किसी भी कीमत पर नहीं हटा सकते, लेकिन अमित मिश्रा नायब तहसीलदार ने एसडीएम और कलेक्टर महोदया को अपने गिरफ्त में लेकर सरकारी दस्तावेजों का हेर फेर करते हुए ग्राम खड़हुली की लगभग 20 नंबरों की जमीन, 100 एकड़ से ज्यादा जमीनों को, ये निजी 2 पटवारी है वहां पर, दोनों पटवारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन कर दी। हम सारा रिकॉर्ड आपको, ये एमपीएलआरसी है, ये एमपीएलआरसी में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि नायब तहसीलदार किसी भी जमीन को, जो सरकारी जमीन है, उसको किसी भी कर्मचारी के नाम कर दे और फिर उसको रजिस्ट्री करके बेचे। ग्राम खड़हुली की करीब 20 भूमियां हैं जिनको इन्होंने 2 पटवारी, और आश्चर्य की बात यह है कि दोनों पटवारी अभी तक वही पदस्थ हैं पिछले 3 सालों से। और यह जानकारी, ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, ये 2 पटवारी हैं, एक राजेंद्र द्विवेदी जी और दूसरे प्रदीप तिवारी जी, जो अपनी पत्नी छाया शुक्ला, माधवी द्विवेदी और दिवाकर तिवारी रिश्तेदार। इसी प्रकार प्रदीप तिवारी की लक्ष्मी रेशमा तिवारी से लेकर पूर्णिमा तिवारी, संदीप तिवारी, दिवाकर सिंह तिवारी, राजकली तिवारी, ऐसे अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन की और रजिस्ट्री किया। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने खसरे। और अमित मिश्रा जो नायब तहसीलदार है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस तरह की आर्डर सीट को लेते हैं अमित मिश्रा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कि हमने लिया और ये आर्डर किया, और यहां पर जहां नियम धारा लिखनी चाहिए, यहां पर खसरा के कॉलम 3 में लेख को विलोपित किए जाने का। किस आर्डर सीट की बात करते हो आप? आपको सरकारी जमीनों और सरकारी दस्तावेजों के रख रखाव के लिए रखा गया है। और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में ये होने जा रहा है कि जिसको आप खेती की बाढ़ तकवाली करने के लिए रखें, वही पूरी फसल को खाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार है जो मोहन यादव सरकार है। मोहन यादव जी पर्ची के मुख्यमंत्री हैं। आपको मालूम है कि अधिकारियों के ऊपर इनकी कोई पकड़ नहीं है और अधिकारी मनमानी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार की जमीनें, जो हरिजन, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको दी जाती हैं, वो जमीनों को ये अपने रिश्तेदारों के नाम कर रहे हैं। ऐसे 100 एकड़ जमीन, 200 एकड़ के 200 करोड़ का घोटाला इन्होंने रजिस्ट्रियां करी और अब धीरे धीरे
टुकड़े करके बेच रहे हैं। ये खसरे में हम लोग ऐसा नहीं, ये हम लोग खसरा लगाए हैं और खसरे में एंट्री भी है। ये पुराने 83-84 के खसरे हैं, ये देखिए गैर हकदार यहां पर लगा है। और हम आपको नए खसरे भी दिखा रहे हैं। एक खसरा ये देखिए, इसमें पूर्णिमा तिवारी, छोटे लाल तिवारी, ये रजिस्ट्री का दिनांक। तो हम पूरा रिकॉर्ड आर्थिक अपराध ब्यूरो एसपी साहब को ये देने आए हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर केवल एक गांव की अगर 100 एकड़ जमीन इन अधिकारियों ने सरकारी जमीन को निजी हाथों में लेकर अपने रिश्तेदारों को लेकर यदि एक गांव में इन्होंने 100 एकड़ का घोटाला किया है, तो पूरे शहडोल जिलों में जो आदिवासी बाहुल्य एरिया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के गरीब लोग रहते हैं, जो जमीन उनको बंटनी चाहिए, चरनोई भूमि का आवंटन गरीबों के लिए हुआ था, आज उन जमीनों का आवंटन अधिकारी अपने परिवार को करके और बेचने का काम कर रहे हैं। हम लोग आए हैं ये कहने कि जो भी, चाहे अमित मिश्रा, देखिए आपको एक बात और कहना चाहता हूं, अमित मिश्रा नायब तहसीलदार जिसने ये पूरा खेल खेला है, अब वो सिंगरौली में नायब तहसीलदार पदस्थ है और वहां जमीनों का जो लेन देन कोयला कंपनियों को हो रहा है, ये वही नायब तहसीलदार है जो आदिवासियों को गाली देके भगाया था। ये वही नायब तहसीलदार है जिसकी कमिश्नर साहब के यहां रिपोर्ट हुई थी कि एक नामांतरण का 2-2 लाख रुपया ले रहा। तो मैं आज कहने आया हूं आपके माध्यम से, चूंकि आप मीडिया के चौथे स्तंभ है लोकतंत्र बचाने के, ये भारतीय जनता पार्टी जल, जंगल, जमीन, विज्ञान, संविधान, बेरोजगार सबको समाप्त करना चाहती है। और ये जमीनों पर इनका हमला, पहले किसान के ऊपर हमला किया, फिर बेरोजगार के ऊपर हमला किया और अब जंगल और जमीनों पर हमला कर रहे हैं। इसलिए हम आप सबके सामने आए हैं। खबर चली थी तो हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड देखा है। तो पुराने कुछ 3-4 पहले तक कहीं गैर हकदार जमीन पे लिखा है तो वो विलोपित किए गए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। वो अधिकार ऐसा नहीं है कि गैर हकदार लिखा है तो आप किसी को हटा दें। प्रशासन का अधिकार क्षेत्र है। तहसीलदार। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सरकारी जमीनों की इस प्रकार लूट और अधिकारियों की मिलीभगत ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन कितनी पारदर्शिता और सख्ती से इस मामले में न्याय सुनिश्चित करता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।